छोटे से गांव गरीब नगर में एक राजू नाम का एक शख्स रहा करता था जो इंतहाई निकम्मा और बेकार शख्स था। ये सारा दिन आलस में गुजार देता। ये है राजू शख्स निकम्मे की बीवी बिंदिया, जो सारा दिन लोगों के घर में काम करती और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सारा दिन मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालने की में सोचती। सुनिए जी, दोपहर के 2 बज गए हैं, अब तो उठ जाइए। गांव के सब लोग काम पर चले गए हैं। क्या हो गया है? कोई मुसीबत आ गई है? तुम मुझे आराम से सोने भी नहीं देती, क्या मसला है? बच्चे सुबह के भूखे बैठे हैं और आप आराम से सो रहे हैं। मैं सेठ के घर से जो खाने के लिए लेके आई थी वो सब कुछ खत्म हो गया है अब। तो इसमें शोर मचाने की क्या बात है? तुम घर में आराम भी नहीं करने देती मुझे। आज काम करने के लिए जाओगी तो फिर ले आना सेठ के घर से मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि राजू का गुजर हुआ। अरे राजू भाई, कहाँ से आ रहे हो? आजकल तो नज़र ही नहीं आते, लगते हो बहुत ज़्यादा बिजी हो, नज़र ही नहीं आते बिल्कुल तुम अब। अरे यार, सोया हुआ था, बीबी ने सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर दिया तो मुझे मजबूरन घर से निकलना पड़ा और तुम मिल गए मुझे। सुना है राशन वाले का और दूध वाले का बहुत ज़्यादा उधार हो गया है। अब तो तुम्हारी ज़मीन भी बंजर हो गई है, तुम चक्कर भी नहीं लगाते ज़मीन पर। अरे यार, तुम जब भी मिलते हो डराने वाली ही बातें करते हो। जो नसीब में है वो मिल जाएगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। भाई, जो नसीब में है वो मिल जाता है, लेकिन नसीब बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यार तुम मुझे टेंशन ना दो, घर पे जाता हूँ तो बीवी टेंशन देती है और बाहर आता हूँ तो दोस्त। राजू निकम्मा शाम को घर आया। आ गए आप? सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तुम मेरे दोस्तों को आवारागर्द कहती हो? अब मैं बाहर भी न जाऊं? बोलो, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? अब बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और नौकरी कर लूँ, जिससे ज़्यादा पैसे होंगे, कम से कम बच्चे तो रोटी खाएंगे। अच्छा, तो अब तुम 2 नौकरी करनी चाहती हो? ये मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीवी लोगों के घरों में अब 2 नौकरी करेगी। चलो ठीक है, मैं नौकरी नहीं करती, कम से कम आप ही कुछ कर लें। कम से कम बच्चों को तो खिलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर हम दोनों घर बैठ गए तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे घर में। मुझे तुम्हारी एक नौकरी भी पसंद नहीं और अब तुम दूसरी नौकरी करने की बात कर रही हो। बस अब तुम सुकून से घर में बैठो, कोई ज़रूरत नहीं काम की। राजू घर पर बहुत मज़े से सो रहा होता है और उसकी बीवी सुबह सुबह उठ के ही काम करने के लिए चली जाती है, जो राजू को बिल्कुल भी नहीं बताती कि मैंने सुबह काम पर जाना है। मुन्नी की माँ, ओ मुन्नी की माँ, कहाँ पर चली गई हो? मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देती तुम्हें? बेटा मुन्नी, तुम्हारी माँ किधर है? मैं आवाज़ें दे रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रही घर में। पापा, पता नहीं मम्मी सुबह सुबह कहाँ चली गई। मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ लेकिन वो नहीं मिल रही। मुझे लगता है हम दोनों को बताए बगैर वो दूसरी नौकरी के लिए निकल गई। आज उसे घर आने दो फिर। राजू सुबह सुबह अपने बचपन के दोस्त को मिलने के लिए उसकी शॉप पर गया और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था अपनी बीवी से। राजू का दोस्त शॉप के बाहर अकेला बैठा हुआ था। अरे राजू यार, कहाँ रह गए थे तुम? इतने दिन बाद मुझे मिल रहे हो यार। तुमने तो मुझे एक दफ़ा फ़ोन करने की जहमत भी नहीं की है। यार क्या बताऊँ तुम्हें यार, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। घर पे बीवी आराम से सोने भी नहीं देती, सारा दिन चिक चिक करती रहती है मेरे साथ। यार राजू, आप भी कुछ काम करते हो या सारा दिन घर पे सो ही रहते हो? यार अब कुछ जिम्मेवारियां हैं तुम पर, तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है। यार मैंने सोचा था अपने बचपन के दोस्त के पास जाकर बैठूंगा और चाय पीऊंगा, लेकिन यार तुमने भी मुझे समझाना शुरू कर दिया। एक मेरी बीवी है कि वो दूसरी नौकरी के लिए मुझे बताए बगैर चली गई घर से। गांव के 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे राजू यार, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने एक घर बनवाना है जिसके लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत है। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी 2 टके की नौकरी करूँगा? मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें और बहुत सारा पैसा है।
मैं चाहूँ तो तुम जैसे को अपने घर पर नौकर भी रख लूँ। भाई तुम तो यूं ही गुस्सा हो रहे हो। बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। इंसान बड़े बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं मेहनत नहीं करता? मैं सारा दिन यूं ही आवारा फिरता रहता हूँ। मेरी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उस पर फसल तैयार होने दो। मेरे पास इतना पैसा होगा कि रखने की जगह नहीं होगी। ओ भाई, बड़े ख्वाब देखने से और बीवी के कमाई खाने से कोई अमीर बंदा नहीं बन जाता। राजू को गांव वाले की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो चुप कर वहाँ से चला गया और अपने घर जाकर अपनी बीवी को ढूंढने लगा। मम्मी मम्मी, आज सुबह आप कहाँ चली गई थी? कम से कम मुझे तो बता देती। आपके बिना तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी घर पर। बेटा, रोटी खाने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो तुम्हारे पिताजी तो मेहनत करते नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ता है। मम्मी, बाबा जी ऐसे क्यों करते हैं? सारा दिन घर में सोए पड़े रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है हमारा। बेटा, तुम परेशान ना हो। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कल रोका था कि तुमने दूसरी नौकरी नहीं करनी, फिर तुमने मेरी इजाज़त के बगैर घर के बाहर कदम क्यों रखा? अब मुझे बताओ ज़रा। आपको तो अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। आप तो सारा दिन घर में सोए रहते हैं, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ, मुझे तो अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। तुमने मेरी सारी इज्जत खाक में मिला दी है। गांव के सब लोग मुझ पर हंसते हैं कि तुम घर में आराम करते हो और तुम्हारी बीवी लोगों के घर काम करती है। तुमने अपनी इज्जत खुद खराब की है। बाहर के काम मर्द को अच्छे लगते हैं और घर के काम औरत को। अगर तुम बाहर के काम करते तो तुम पे कोई नहीं हंसता। राजू घर के बाहर बहुत ज़्यादा उदास खड़ा था कि उसकी बेटी मुन्नी आ गई। बाबा, इतना परेशान मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इतने परेशान क्यों खड़े हो बाबा, मुझे बताओ। बेटा मुन्नी, तुम्हारी मम्मी का बाहर काम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो गांव के लोग मुझे ताना देते हैं और उनके ताने सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सब जिम्मेवारी मम्मी पे ही है। आप बच्चे को पालना माँ बाप का काम होता है और आप सारा दिन घर पर रहते हैं और मम्मी सारा दिन लोगों के घर मजदूरी करती है। बेटा मुन्नी, तुम हो तो बहुत छोटी, लेकिन तुम्हारी बातें मेरे दिल में घर कर गई हैं। अब मैं घर पर बिल्कुल भी ऐसे नहीं बैठूंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा। बाबा, अगर आप बाहर काम करेंगे तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। फिर मम्मी को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मम्मी आप घर में बैठेगी, आप बाहर काम करें। बेटा, अब जो हमारी ज़मीनें हैं मैं उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। अब सुनो मुन्नी की माँ, अब तुम रोना बंद करो। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखें, मुझे लोगों के घर नौकरी करने का कोई शौक़ नहीं। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं आज के बाद किसी के घर भी काम के लिए नहीं जाऊंगी। अब तुम्हें किसी के घर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम घर पर बैठकर सिर्फ खाना पकाओगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने जो भी किया वो मजबूर होकर किया, अपनी बच्ची के लिए किया। मेरा हरगिज़ भी ये इरादा नहीं था कि लोग आपको मेरी वजह से ताने दें। तुमने जो भी किया मेरी आंखें खोलने के लिए सही किया। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद घर पर आराम से नहीं बैठूंगा। मैं अपनी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और अपनी बच्ची का मुस्तकबिल संवारूंगा। देखिए जी, अगर मुझसे कोई ऐसी बात हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा हरगिज़ ये इरादा नहीं था कि आपका दिल दुखे।